The objective of teaching number system to class third student is to enable the students। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो उद्देश्य बताना है। कक्षा 3 के छात्रों को अगर संख्या पद्धति सिखाने का उद्देश्य मुख्य रूप से उन्हें यह समझने में मदद करना है कि संख्याएँ कैसे संरचित होती हैं, उन्हें कैसे दर्शाया जाता है और उनका स्थानीय मान कैसे काम करता है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो अभी नंबर सिस्टम की अवधारणा नहीं बनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो भी 4 डिजिट नंबर का। तो 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो यहाँ पे जबकि 4 अंकों की जो संख्याओं का जोड़ और घटाव विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन ये जटिलता का स्तर है छोटे बच्चे के लिए। ठीक है, ये जटिलता का यह स्तर आमतौर पर बाद की कक्षाओं में पेश किया जाता है, कक्षा 3 में नहीं। कक्षा 3 में ध्यान संख्याओं और उनके स्थानीय मान की आधारभूत समझ बनाने पर अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है टू मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग लार्ज नंबर। तो ये भी गलत हो जाएगा। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, ये इसका पर्पज ही नहीं है। ठीक है, कक्षा 3 में। ठीक है, हालांकि बड़ी संख्याएं पढ़ना आगे के लिए सीखना आगे के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन इस स्तर पर संख्या प्रणाली शुरू करने के मूल उद्देश्य को पूरी तरीके से नहीं ये पकड़ पाता। मुख्य उद्देश्य पहले छोटी संख्याओं में स्थानीय मानों की संरचना और महत्व को समझना है, बाद में उन चीज़ों को करना है। तो बेसिक लेवल पे 3rd क्लास के लिए ये भी सुटेबल नहीं होगा। तीसरा है टू काउंट अप टू 6 डिजिट, 6 अंकों तक गणना करना। तो जब 4 अंकों की बात नहीं आई तो 6 अंकों में कैसा होगा। यह एक ऐसा कौशल है जो छात्रों के प्रगति के साथ बाद में विकसित होगा। कक्षा 3 में केवल बड़ी संख्याएं गिनने पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि संख्याओं के भीतर अंकों के मान और स्थान को समझने पर भी जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो बाकी बच्चा एक चौथा टू सी द नंबर्स हंड्रेड्स, टेंस एंड एज ग्रुप ऑफ वंस एंड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज, ये सही आंसर हो जाएगा। जिस संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। जैसे हमारे पास क्या है कि इकाई का मान है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। दहाई का मान होगा तो उसकी स्थानीय मान क्या होगा 2 संख्याओं में होगा, और सैकड़ा होगा तो क्या होगा 3 मानों में होगा। आगे जाके इसे पढ़ाएंगे कि एक संख्या में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा होगा, सैकड़े में 100 का गुणा। तो स्थानीय मान की अवधारणा यहाँ पे सुटेबल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझने अच्छे हैं। यह सबसे उपयुक्त उत्तर है। कक्षा 3 में प्राथमिक लक्ष्य छात्रों को यह समझने में मदद करना कि संख्याएँ सैकड़ों, दहाई और इकाई और उससे आगे से भी बनी होती हैं। यह स्थानीय मान की अवधारणा को समझाता है। यह अन्य सभी जितनी भी गणितीय संक्रियाएँ हैं उनका क्या बनाता है, एक आधार और बेस बनाता है। तो ये बेस्ट सुटेबल आंसर बनता है।